पुरी का जन्म अंबाला में एक पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता टेकचंद पुरी रेलवे और भारतीय सेना में काम करते थे। पुरी के माता पिता को कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिला और उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए उनके परिवार में उनकी जन्मतिथि के बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन उनकी मां ने उन्हें बताया कि उनका जन्म हिंदू त्योहार दशहरा के 2 दिन बाद हुआ था। जब उन्होंने अपनी नामांकन शिक्षा शुरू की तो उनके चाचा ने 9 मार्च 1950 को उनके आधिकारिक जन्मदिन के रूप में चयन किया। हालांकि एक वयस्क के रूप में जब वे मुंबई चले गए तो पुरी ने अपनी जन्मतिथि 18 अक्टूबर को स्थापित करने के लिए 1950 में दशहरा मनाया था। पुरी एक आधारभूत पृष्ठभूमि से आए थे। जब वह 6 साल के थे तब उनके रेलवे कर्मचारी पिता पर चोरी का आरोप लगाकर जेल में डाल दिया गया था। इससे उनका परिवार नामांकित हो गया। गुजरात करने के लिए पुरी के भाई वेद प्रकाश पुरी एक कुली रेलवे कुली के रूप में काम करते थे और पुरी एक स्थानीय चाय की दुकान में काम करते थे। उन्होंने छोटे मोटे काम किया और अपने परिवार का समर्थन करने के लिए पास के रेलवे ट्रैक से कोयला इकट्ठा किया। बाद में और उनके भाई के बच्चों का पालन पोषण एक नौकरानी शांति ने किया। काम करते हुए पुरी ने पढ़ाई भी जारी की। अपनी प्राथमिक शिक्षा के बाद उन्होंने दिल्ली के लिए थिएटर परफॉर्मेंस का अध्ययन किया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में शामिल हो गए। एनएसडी के एक मित्र छात्र बने जो लंबे समय तक दोस्त रहे। नसीरुद्दीन शाह ने पुरी को पूना वर्तमान पुणे में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान में अपने साथ चलने के लिए मान्यता दी। टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में पुरी ने बाद में बताया कि उनका परिवार इतना गरीब था कि जब वह फुटबॉल में शामिल हुए तो उनके पास एक भी अच्छी शर्ट नहीं थी। शाह के अनुसार पुरी फटोई में अपनी शिक्षा से निराश थे और जेल फीस का भुगतान करने में भी असहाय थे। जब वह प्रसिद्ध हो गए तो संस्थान ने 280 रुपए का कर्ज लिया, जिसे पुरी ने अचानक एडवेंचर के कारण भुगतान किया से मना कर दिया। उन पर पैसा बाजार है। पुरी की पहली फिल्म चोर चोर छुप जा थी, जो बच्चों की फिल्म थी। इस दौरान उन्होंने गुजराता मेकर के लिए एक्टर्स स्टूडियो में भी काम किया। गुलशन ग्रोवर और अनिल कपूर जैसे भविष्य के अभिनेता उनके छात्र होंगे। इसके बाद पुरी ने कई भारतीय फिल्मों के साथ साथ काम किया। यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका में कई फिल्मों का निर्माण किया। पुरी ने पहली बार 1976 की मराठी फिल्म घासीराम कोटवाल से फिल्म की शैली में अभिनय किया, जो विजय तेंदुलकरसी नाम के मराठी नाटक पर आधारित थी। यह निर्देशक के हरिहरन और मणि कौल ने 16 स्नातकों की सहायता ली। उन्होंने दावा किया कि उन्हें मूंगफली के लिए सबसे अच्छा काम दिया गया था। अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी और स्मिता पटेल के साथ वह उन प्रमुख अभिनेताओं में से थे जो भवानी भवाई 1980, सदगति 1981, अर्ध सत्य 1982, मिर्च मसाला 1986 और धारावी 1992। आक्रोश 1980 में एक पीड़ित जनाब जसी के कई अपरंपरागत नक्षत्रों में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें समीक्षकों द्वारा नामांकित किया गया था। डिस्को डांसर 1982, जिमी के मैनेजर में अर्ध सत्य 1982, एक पुलिस इंस्पेक्टर में उनके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। सीपियां 1984 में एक बेइज्जती पति, जमाना में विनोद के चाचा, माचिस 1996 में शिक्षा के एक सेल के नेता, 1997 में व्यावसायिक फिल्म गुप में एक बार फिर एक सख्त पुलिस वाले के रूप में और धूप 2003 में एक शहीद सैनिक के पिता के रूप में। 1999 में पुरी ने कन्नड़ फिल्म के 47 एक सख्त पुलिस अधिकारी की भूमिका में, जो
शहर को अंडरवर्ल्ड से सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। यह एक बड़ा व्यवसाय बन गया है। फिल्म में पुरी की नायिकाएं यादगार हैं। उन्होंने बातचीत के लिए अपनी आवाज दी। उसी वर्ष उन्होंने ब्रिटिश कॉमेडी ड्रामा फिल्म में सफलता हासिल की ईस्ट इज ईस्ट में अभिनय किया, जहां उन्होंने उत्तरी इंग्लैंड पहली पीढ़ी के पहले आप्रवासी की भूमिका में, जो अपने बहुत अधिक पश्चिमी बच्चों के साथ मिलकर संगति के लिए संघर्ष कर रहा था। पुरी ने बेहद लोकप्रिय फिल्म बनाई गांधी 1982 रिचर्ड एटनब्रो द्वारा निर्देशित में एक छोटी भूमिका थी। 1990 के दशक के मध्य में उन्होंने मुख्यधारा के हिंदी सिनेमा में किरदारों के लिए विविधता ला दी, जहां उनकी भूमिका को फिल्म समीक्षकों की तुलना में बड़े पैमाने पर दर्शकों द्वारा पसंद किया गया। माई सन द फैनेटिक 1997, ईस्ट इज ईस्ट 1999, औरत परोल ऑफिसर 2001 ब्रिटिश की तरह कई फिल्मों में प्रदर्शन करके वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चली गई। वह सिटी ऑफ जॉय 1992 सहित हॉलीवुड फिल्मों में पैट्रिक स्वेज के साथ दिखाई देने वाला विवर्न वुल्फ 1994, जैक निकोलसन के साथ और द गोस्ट एंड डार्कनेस 1996 वैल किल्मर के सामने। 2007 में वह चार्ली विल्सन्स वॉर में जनरल जिया उल हक के रूप में दिखाई दिए, जिसमें टॉम हैंक्स और जूलिया रॉबर्ट्स ने अभिनय किया था। उन्होंने पान चबाने वाले कक्काजी के रूप में कक्काजी कहा। 1988 मोटे तौर पर अंकल कहते हैं हिंदी टेलीविजन धारावाहिकों में जैसे काम किया है, जो डॉक्यूमेंट्री पर एक गुमनाम था, और मिस्टर योगी 1989 में एक सौम्य सूत्रधार के रूप में काम किया है, जिसमें नायक की तानबाना में मजा आता है। इन दोनों धारावाहिकों में एक हास्य अभिनेता के रूप में ओम पुरी की प्रतिभा को दर्शाया गया है। इसी नाम के हिंदी उपन्यास पर आधारित गोविंद निहलानी की टेलीविजन फिल्म तमस 1988 में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। उन्होंने दो यारों जैसी हिंदी फिल्मों में हास्य भूमिकाएं निभाईं, जो एक पंथ स्तर तक पहुंचे। इसके बाद चाय 420 1997, हेरा फेरी 2000, चोर मचाए शोर 2002, दीवाने हुए पागल, चुप चुप के जैसी फिल्में आईं। किस्मत की हड्डी और मंगलमल वीकली 2006 और हे भगवान वह नियमित रूप से प्रियदर्शन और कमल हासन द्वारा निर्देशित फिल्में थीं। व्यावसायिक हिंदी फिल्मों में उनकी उल्लेखनीय राजा राजा, राजद्रोह काल, इन कस्टडी, नरसिम्हा, घायल, मृत्युदंड, आस्था, हे राम, प्यार तो होना ही था, फर्ज, गदर, लक्ष्य, देव 2004, रंग दे बसंती, युवा, सिंह इस किंग शामिल हैं। मेरे बाप पहले आप, बिल्लू, क्योंकि, लक्ष्य, गोपाल, भाजी, इन व्यापारी, खाप, बजरंगी भाईजान, घायल, वन अगेन। पुरी को रोड टू संगम 2009 में मोहम्मद अली कसूरी की भूमिका देखी गई। 2010 में वहद हैंगमैन नीचे दिखाई दे रहा है। 2011 में उनकी भारतीय एक्शन फिल्म आई डॉन 2 में थे। उन्होंने टीवी सीरीज आहट दूसरे सीजन का कुछ एपिसोड भी काम कर चुका है, जो 2004 और 2005 के बीच सोनी चैनल पर प्रसारित किया गया था। अन्य यादगार टेलीविजन प्रस्तुतियों में भारत एक खोज, यात्रा, मिस्टर योगी, काकाजी कहिन, सी हॉक्स, अंतर्विरोध और सावधान इंडिया का दूसरा सीजन शामिल है। 2014 में उन्होंने कॉमेडी ड्रामा द 100 फुट जर्नी में हेलेन मिरेन के साथ दिखाई देने वाला विवरण। जनवरी 2017 में उनकी मृत्यु के समय वह मराठी फिल्म 15 अगस्त भागीले 26 जनवरी पर काम कर रहे थे। उनकी मृत्यु के बाद उनकी कई पूर्ण फिल्में रिलीज हुई, जिनमें शामिल हैं वायसराय हाउस और ट्यूबलाइट शामिल हैं। पुरी ने 1991 में अभिनेता अन्नू कपूर की बहन, निर्देशित लेखिका सीमा कपूर से शादी की, लेकिन उनकी शादी 8 महीने बाद ही खत्म हो गई।
1993 में उन्होंने नंदिता पुरी से शादी की। उन्हें ईशान नाम का एक बेटा बताया। 2009 में नंदिता ने अनलाइकली हीरो द स्टोरी ऑफ ओम पुरी ने अपने पति की जीवनी लिखी। पुस्तक के प्रकाशन पर पुरी ने अपने पिछले दस्तावेज के स्पष्ट विवरण को शामिल करते हुए अपने टूटे हुए की बात कही। 2013 में नंदिता ने घरेलू हिंसा के आरोपों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और कुछ ही समय बाद दोनों ने अपने गठबंधन का विकल्प चुना। उनकी दूसरी पत्नी ने बताया कि वे एक धर्मनिरपेक्ष घर रखते हैं, लेकिन जैसे कर्मकांड नहीं हैं। ओम शब्दों के ऐसा करने से कोई सिद्धांत नहीं है। उन्होंने आध्यात्मिक पढ़ने में सांत्वना ली, विशेष रूप से आध्यात्मिक शिक्षक एकनाथ ईश्वरन के लेखन में प्रामाणिक कई पुस्तकें उन्होंने दोस्तों के साथ साझा की। पुरी ने शायद ही कभी राजनीति में नामांकन से लिया और बार बार खाना पकाना, बागवानी से आराम से रहना। 2012 में जारी एक साक्षात्कार में ओम पुरी ने कृषि और खाना पकाने की अपनी रुचि के बारे में बात की और सुझाव दिया कि उनकी सपना दाल रोटी के नाम से एक ढाबा खोलने का था। अक्टूबर 2016 में पुरी उरी हमले के बाद एक हिंदी फिल्म निर्माता द्वारा अभिनीत फिल्म पर प्रतिबंध के संबंध में एक समाचार चैनल पर बहस के लिए उपस्थित हुए। बहस के दौरान उन्होंने भारतीय सैनिकों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करते हुए सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना की। हालांकि बाद में पुरी ने अपनी छात्रवृत्ति के लिए माफी की छूट दे दी। 6 जनवरी 2017 को पुरी की 66 साल की उम्र अंधेरी मुंबई में उनके आवास पर स्थित थी दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। विश्व सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें मेमोरी खंड में 89वें अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।